नमस्कार, मैं नृपेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं समाचार टीवी। आप लोगों को बता दें कि अभी मेरा मौजूदगी जो है कि अभी पटना राजधानी के सगुना मोड़ में है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अभी मेरे साथ बैठे हैं कोई पहचानने का मोहताज नहीं है। और आपका ये भी बता दें कि ये पप्पू यादव के साथ थे और अभी फ़िलहाल में आरजेडी ज्वाइन किए हैं, जो कि इनको लगा कि हम अगर कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में तो हम जनता की सेवा कर सकते हैं और इसके लेकर आरजेडी ज्वाइन किए हैं। इस मेरे साथ अभी बातचीत करने के लिए अभी बहुत सारे मुद्दा हैं। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी 2025 का चुनाव नज़दीक आ गया, क्या कुछ कहिएगा? ठीक है, ये तो पार्टी तय करेगी कहाँ से कौन चुनाव लड़ेंगे। हम लोग पार्टी को 2/3 बहुमत से अधिक सीटों से हम जिताना चाहते हैं कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का जो गठबंधन है कई दलों का, यह सभी सीटों पर, अधिकांश सीटों पर चुनाव जीते, ऐसा मेरा मानना है। सर अभी जो वक्त बिल को लेकर जो काफ़ी अभी गांधी मैदान में जितने भी पसमानदा भाई थे, मुसलमान भाई थे, वो सभी पटना के गांधी मैदान में पूरे गांधी मैदान को भर दिए। और उसके बाद में एक तरफ आरोप जो उनके विरोधी हैं वो बता रहे हैं कि ये तेजस्वी जितने कर रहे हैं लोगों की पैसा देकर बुला रहे हैं गांधी मैदान में। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। वक्फ बिल ये काला कानून है जो भारत सरकार ने लाई है और इस कानून के खिलाफ में मुसलमान भाइयों ने अपना एक आक्रोश जाहिर किया है गांधी मैदान में। और वक्फ बिल के जो खिलाफ जो पार्टियां हैं और जो नेता हैं, उन लोगों ने गांधी मैदान में जाकर के मुसलमान भाइयों का समर्थन दिया है। इसमें हम लोग की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, इसके नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव और इसके संस्थापक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी शुरू से ही सोशल जस्टिस और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आज तक इन्होंने कोई समझौता नहीं किया। जब वक्त बिल लाया गया उस समय से ही हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के जो नेता हैं उनकी नीति स्पष्ट है कि हम मुस्लिम भाइयों के स्वाभिमान पर कोई ठेस नहीं आने देंगे और उनके लिए हम आगे बढ़ कर के लड़ेंगे। और इसी फैसले के तहत गांधी मैदान में उन लोगों ने जो अपना आक्रोशपूर्ण जमावड़ा किया, उस जमावड़े को इस तरह के धर्मनिरपेक्ष शक्तियों में, धर्मनिरपेक्ष की नीतियों में जिन नेताओं को आस्था है, उन लोगों ने वहाँ विरोध दर्ज कराया। सर जिस तरह से आप पप्पू यादव के साथ में थे और आरजेडी में आ गए, इसका कुछ? देखिए, पप्पू यादव जी के साथ थे, हम उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। मेरे और उनके बीच में बहुत ही मधुर संबंध रहा है, अभी भी है और रहेगा। हम लोग एक ही विचार, एक ही नियम कानून के मानने वाले लोग हैं। हम लोग समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग हैं। हमारी राजनीति समाजवादी विचारधारा के साथ शुरू हुई। हम डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर आचार्य नरेंद्र देव, कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें लालू प्रसाद यादव जी की नीतियों में हमारी पूरी आस्था है। ऐसी परिस्थिति में देखा, हमारी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में हो गया था और कांग्रेस पार्टी हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी को अभी उस तरह से तवज्जो नहीं दे रही थी जितना देना चाहिए। हमारे साथियों का समायोजन कांग्रेस पार्टी में होने में काफ़ी विलम्ब हो रहा था, तो इसको देख करके हमको लगा कि कहीं और ज़्यादा विलम्ब न हो जाए, इसलिए सामाजिक न्याय की ताकत और धर्मनिरपेक्ष शक्ति की मजबूती के लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण की। सर अभी वक्त बिल को लेकर जो कुछ पसमानदा भाई हैं जो बता रहे हैं कि ये तेजस्वी यादव हमारे पसमानदाओं को बरगलाने के काम कर रहे हैं, जो कि अभी भागीदारी मिलेगा। ये क्या जुर्म है? इस देश में हर एक व्यक्ति को राजनीति करने का अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, इसमें तो प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है, सबको समता का अधिकार है, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, सबको अभिव्यक्ति का अधिकार है। तो ये तो तानाशाही नहीं है कि पंक्चर बनाने वाला व्यक्ति राजनीति नहीं करेगा। ये तो तानाशाही है ना। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग से यही उम्मीद ही है। वे तानाशाही में भरोसा रखते हैं, वे नफरत में भरोसा रखते हैं, वे गैर बराबरी में भरोसा रखते हैं, वे सांप्रदायिक उन्माद फैलाने में भरोसा रखते हैं। इसलिए उन लोगों से तो इसी तरह की भाषा की हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। क्या कुछ कर सकते हैं सर, जिस तरह से वो लोग बता रहे हैं? यह एक दुर्भावनापूर्ण उनकी भाषा है। इस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को
नफरत की राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह बिल्कुल गैर संवैधानिक है, अमानवीय है, यह सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। तो मैंने तो पहले ही कहा कि सरकार नाम की कोई चीज़ बिहार में नहीं रह गई है। अब ऐसी परिस्थिति में सरकार जो जिस तरह के आपराधिक ग्राफ बढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कमज़ोर है, यहाँ तो राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हो रहा है। यह अपने आप में आश्चर्य का विषय है। हम ये चाहेंगे एक एक दलितों की इज्जत और आबरू की चिंता होनी चाहिए, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए और ऐसा करने वाले लोगों को करारा जवाब मिलना चाहिए, उनको फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए। फांसी की मांग कर रहे हैं सर? जी बिल्कुल, जो लोग दलितों के ऊपर में जघन्य अपराध कर रहे हैं उसको निश्चित रूप से। सर आपने फांसी की बात किया तो एक लास्ट सवाल है मेरा कि जिस तरह से अगर किसी अदर कास्ट के साथ अगर किसी घटना होता है तो अपराधी 24 घंटे में पकड़े जाते हैं, लेकिन वही अगर दलित के साथ होता है तो उनको पकड़ने में अपराधी को सालों बीत जाता है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि यह लोकतंत्र में सबसे बड़ा दोष है और बिहार में कानून का राज नहीं है। ये तो सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार कहने के लिए है, यह कुशासन की सरकार है। वास्तव में ये कुशासन की सरकार है। यहाँ कोई नियम कायदे से नहीं चल रहा है व्यवस्था, सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम अपने अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों से अपील करना चाहेंगे कि जिस राजपाट में आप असुरक्षित हैं उस राजपाट को पूरी तरह से उखाड़ फेंकिए, अपने आकांक्षाओं के अनुरूप, अपने सपनों के अनुरूप बिहार बनाने के लिए नई सरकार बनाई। चलिए, तो आपको बता दें कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जी दलितों का मसीहा थे, उसी तरह अब तेजस्वी यादव भी दलितों का मसीहा बन गए हैं और बने रहेंगे भी। लेकिन बिहार की जनता का इस वीडियो के माध्यम से क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो अगले खबरों के साथ। तब तक धन्यवाद।